जहां प्रयागराज माघ मेले का तीसरा और महत्वपूर्ण शाही स्नान मौनी अमावस्या को संगम तट पर संपन्न होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन संगम में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। इसे देखते हुए देश भर से लाखों श्रद्धालुओं, संतों और कल्पवासियों के प्रयागराज पहुंचने की संभावना है। धार्मिक दृष्टि से माघ मेले का अत्यधिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि माघ के महीने में सभी देवी देवता संगम तट पर निवास करते हैं। माघ मेला 2026 का तीसरा शाही स्नान 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर होगा, जो मकर संक्रांति के बाद का प्रमुख स्नान पर्व है, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी एटीएस ने मेले में 150 कमांड तैनात किए हैं और इसी के साथ हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आती है। वर्ष 2026 में इसकी तारीख 18 जनवरी की रात 12:03 से प्रारंभ होकर 19 जनवरी की रात 1:21 तक रहेगी। बता दें आपको, इस दिन मौन व्रत रखकर पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन देव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, माघ मेले को लेकर भव्य तैयारियां की गई, अलग अलग तस्वीरें सामने आई, चाहे वो मकर संक्रांति के मौके की हो। मौनी अमावस्या को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? मौनी अमावस्या को लेकर माघ मेला में इस बार जो है तैयारियां जोरों पर है, क्योंकि जो पौष पूर्णिमा का स्नान रहा, 31 लाख जो श्रद्धालु थे संगम में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। उसके बाद मकर संक्रांति का जो पर्व रहा, उसमें भी 1 से 1.5 करोड़ जो श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, क्योंकि 14 तारीख से एकादशी से ही स्नान शुरू हो चुका था। तो ऐसे में 15 जनवरी को जो प्रमुख स्नान जो सरकार की तरफ से छुट्टी भी घोषित की गई थी, तो ऐसे में जो है 2.5 करोड़ के ऊपर जो श्रद्धालु हैं अभी तक संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और आप पीछे हमारे देखेंगे कि जो श्रद्धालु हैं वो सर पर गठरी रखे और जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं, सभी लोग संगम के तटों पर जो है पहुंच रहे हैं। और कल जो है मौनी अमावस्या का जब स्नान होगा, तो जो ब्रह्म मुहूर्त है, उस ब्रह्म मुहूर्त में जो सुबह भोर में स्नान शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो संगम के तटों पर पहुंचेंगे और अभी भी स्नान जो है वहां पे चल रहा है। दान ध्यान की नगरी है, तो लोग वहां पर स्नान के बाद दान भी देंगे। जितने जो प्रमुख बाबा के जो शिविर लगाए गए हैं, बड़े संतों के शिविर लगाए गए हैं, शंकराचार्य के जो शिविर लगे हैं, सभी बड़े महात्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और कल का जो मौनी अमावस्या का जो स्नान है वो मौन होकर के जो बड़े महात्मा है वो करेंगे। ऐसे में जो उनके कल्पवासी हैं, पहले साधु संतों का स्नान होगा और उसके बाद कहते हैं कि जो 32 करोड़ जो देवी देवता है यहाँ पर विराजमान है, तो ऐसे में किन्नर भी स्नान करेंगे। देव, दानव और किन्नर सभी लोगों का यहाँ पे स्नान होता है। उसके बाद जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है जो साधु संतों का जो वो स्नान का जो समय रहता है, उसी के बाद ही जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करते हैं, क्योंकि उनके जो शरीर का जो एक तेज होता है, जब वो स्नान करते हैं तो वो ऐसा माना जाता है कि जो पानी अमृत होता है, तो उनके बॉडी का जो भस्म होता है वो भी जो है जल में तैरता है। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं वो जब आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। पवन देव, तीसरा शाही स्नान है और इस स्नान का काफी ज्यादा महत्व है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और श्रद्धालुओं के पहुंचने से पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए जाते हैं। तो श्रद्धालुओं की संख्या की बात की जाए तो कितना आंकलन लगाया जा रहा है? इस बार जो है मौनी अमावस्या में भी जो है स्नान का जो महत्व 3 से 3.5 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे, ऐसा प्रशासन का अनुमान है, मेला प्राधिकरण का। क्योंकि मकर संक्रांति में उन्होंने जो अनुमान लगाया था 1 से 1.5 करोड़, तो ऐसे में 2.5 करोड़ जो श्रद्धालु हैं पौष पूर्णिमा से लेकर अभी तक उन लोगों ने स्नान किया है। और मौनी अमावस्या का जो स्नान है वो बेहद खास माना जाता है। सभी साधु संत यहाँ पर पहुंचते हैं और जितने भी जो कल्पवासी हैं वो जो है रुकते हैं शिविरों में। तो ये स्नान बड़ा ही महत्व। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो घाटों पर जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हैं। 10,000 से ऊपर जो पुलिस के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो वन वे की गई है। जो श्रद्धालु हैं उनका जो है रास्ता सुगम रहे, उसके लिए जो 4 पहिया वाहन है उन्हें आगे जो है जो वाहन पार्किंग बनाए गए हैं वहां पर रोका जा रहा है।
और उसके बाद जो श्रद्धालु है वो जो गोल्फ कार्ट गाड़ियां हैं उनके जरिए भी संगम के तटों तक जो है पहुंच सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तैयारियां प्रशासन बिल्कुल की तरफ। पवन, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और जहां पर आप मौजूद हैं वहां भी कई श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। उनसे बात कीजिए और जानने की कोशिश करिए कि मौनी अमावस्या को लेकर और माघ मेले को लेकर कितना उत्साह है। बिल्कुल जो है श्रद्धालु है। कहाँ से आए आप? जी मैं वाराणसी से आया हूँ। वाराणसी से जी। मौनी अमावस्या पे स्नान होगा आपका, तो क्या कहेंगे जो है इसके पहले महाकुंभ में आप आए थे? जी हाँ, महाकुंभ की जो व्यवस्था थी योगी आदित्यनाथ जी की बहुत बेस्ट थी। और ये माघ मेला भी 2026 जो चल रहा है, योगी आदित्यनाथ जी ने जो व्यवस्था प्रशासन को सौंपी है, प्रशासन अपने हिसाब से नंबर 1 का कार्य कर रही है। पूरे परिवार के साथ आए? जी हाँ, पूरे परिवार से हम लोग गंगा मैया का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? आइए। हमारा नाम है देवेंद्र कुमार तिवारी। जी जी, क्या कहेंगे व्यवस्था मेले की? व्यवस्थापक यहाँ बढ़िया है, अच्छी है, योगी सरकार बढ़िया है, अच्छा व्यवस्था किया है, सब आदमी आ जा रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। पूरे परिवार साथ? हाँ हाँ, मेरा सब अच्छा हो रहा है भाई। महाकुंभ में आए थे आप? हाँ, महाकुंभ में मैं आया था, महाकुंभ में वहाँ था, महाकुंभ में भी बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। मानते हैं कि सनातन धर्म के रक्षक के तौर पे जिस तरह लोग मोदी और योगी जी को देखते हैं, कितना आप सही मानते हैं उनको? अरे हम तो अच्छा ही मानते हैं भाई साहब, जाना है। अच्छा मान रहे हैं? हाँ, हम तो बहुत अच्छा मानते हैं, सब जाना सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं अच्छी बिल्कुल हैं। सही। तो आइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नागेंद्र है। हम कहाँ से? जौनपुर अन्य क्षेत्र से आए हैं। जी, क्या कहेंगे मेले के लिए? कल मौनी अमावस्या स्नान पे आप आए हैं। मौनी अमावस्या में भीड़ बढ़ती जा रही है, 2.5 करोड़ ज्यादा नहा चुके हैं। कल भी बहुत नहाने वाले भक्त आएंगे और गंगा मैया के। अच्छा, आपका अन्य क्षेत्र चलता है? जी, बालक बाबा अन्य क्षेत्र के हम सदस्य भी हैं और यहाँ पर हर साल आते हैं। पिछले बार कुंभ में भी आए थे। हर साल व्यवस्था बढ़िया होती है। भंडारे की व्यवस्था आप करते हैं? जी जी, भंडारी व्यवस्था बहुत बढ़िया होती है। वहाँ 24 घंटा चलता है। मुन्ना भैया वहाँ के संचालक है। 24 घंटा जिसको भी खाना हो, दिन रात वहाँ पे हरदम व्यवस्था, नाश्ता और चाय पानी खाना का रहता है। और व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? सुरक्षा व्यवस्था और भी चीजें, घाटों की साफ सफाई व्यवस्थाओं के लिए क्या कहेंगे? व्यवस्था पिछले साल भी बढ़िया हुआ था, इस बार भी बहुत बढ़िया हुआ है। साफ सफाई और यातायात व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था जनता के नजरिए से और योगी जी के नजरिए से बहुत बढ़िया हो रहा है। किसी प्रकार की इस बार कमी नहीं देखी गई है। पिछले बार थोड़ा चूक हो गया था, लेकिन बहुत बढ़िया पिछले बार भी निपटा था। इस बार भी उस हिसाब से बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी तक कोई कुछ सूचना नहीं मिली, बहुत बढ़िया से सब चल रहा है। गंगा माता कृपा हम सब के ऊपर बरस रही। बहुत दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं सब नहाने के लिए। तो ये देखिए, हम दिखाएंगे जो है, ये दिखाइएगा। आइए, ये इधर देखिए, अभी भी लोग जो है हमारे ठीक पीछे लोग जो है गठरी लिए, अपना सामान लिए जो है सभी लोग संगम के घाटों की ओर पहुंच रहे हैं। सभी लोग अपनी सामग्री के। कहाँ से आए हैं? जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से। आज स्नान करेंगे कि कल मौनी अमावस्या पे? आज स्नान करब कल कर। क्या कहेंगे? मेले में आए हैं, किस तरह की व्यवस्था मान रहे हैं? व्यवस्था तब सही, लेकिन जान नहीं पावत है कहाँ जात है। सीधे आप यहाँ संगम जाएंगे? माता जी कहाँ, क्या नाम आपका? मालती क्या? संगम। संगम। हाँ। योगी महाराज के मेला लगा है, इसके लिए क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार अच्छी व्यवस्था है। बिल्कुल पवन, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। क्योंकि जब भी शाही स्नान होता है तो सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है श्रद्धालुओं को, वो पार्किंग में होती है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष गाइडलाइन, एडवाइजरी जारी की जाती है। तो क्या मौनी अमावस्या को लेकर भी कोई एडवाइजरी जारी की गई है ट्रैफिक को लेकर? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल है, क्योंकि मौनी अमावस्या का स्नान बेहद खास माना जाता है और शाही स्नान जो अमृत स्नान था उसकी अनुमति इस बार अभी नहीं मिल पाई है। जो सेतुआ बाबा से बात हुई थी सीएम योगी की, तो ऐसे में जो है जो प्रशासन की तरफ से अलग से माघ मेले में जो अमृत स्नान की जो परंपरा है, अभी तक प्रशासन से उन्हें स्वीकृति यहाँ से नहीं मिल पा रही है। और सेतुआ बाबा ने भी कहा है कि प्रशासन उन्हें सहमति देता है तभी जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए अखाड़े हैं वो शाही स्नान, अमृत स्नान करेंगे। तो अभी स्वीकृति की बात चल रही है। और क्योंकि अमृत स्नान में क्या है कि काफी संख्या में जो महंत होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं और चांदी का जो रथ होता है
पूरी भव्यता के साथ जो है स्नान करते हैं। एक अलग विशेष घाट बनाया जाता है, तो वहां पर जो श्रद्धालु बिल्कुल हैं, उनके लिए पवन, देखना होगा मौनी अमावस्या के दिन कैसी तस्वीर निकलकर सामने आती है, श्रद्धालुओं की कैसा उत्साह देखने को मिलता है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।